हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में इस इम्पॉर्टेंट फिगर की मदद से आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि इस टॉपिक के अंदर में हम किस किस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टॉपिक के अंदर में फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में, जिसको हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा टर्मिनल विभवांतर होता है उसको हम भी से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपका होता है विद्युत वाहक बल माइनस यहाँ पर आपका चलता है I इंटू आर। तो इस टॉपिक के अंदर में हम सबसे पहले इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं और इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर जो आप सभी लोग का दूसरा और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो विद्युत धारा का होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं अगर हम परिपथ के अंदर में विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल बटे यहाँ पर आपका चलता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर हम इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहीं पर हम बात करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर में जो हमारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो आप सभी लोग का यहाँ पर स्मॉल r का फॉर्मूला होता है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी लोग का यहाँ पर चलता है विद्युत वाहक बल बटे यहाँ पर आपका होता है टर्मिनल विभवांतर भी माइनस यहाँ पर आपका 1 होता है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर आपका कैपिटल R होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप सभी लोग R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में हम इन्हीं तीनों फॉर्मूलों का यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं और तीनों फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में, जिस फिगर के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर फिगर होता है, इस फिगर को यहाँ पर हम विद्युत परिपथ का फिगर कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी परिपथ के अंदर में धारा का प्रवाह करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस परिपथ के अंदर में एक सेल लगाते हैं, जिस सेल के अंदर में आप सभी लोग जानते हैं दो टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर जो इसका पहला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पर जो होता है वो निगेटिव होता है। उन दोनों टर्मिनल को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। बड़ी वाली यहाँ पर जो प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली जो प्लेट होती है वो निगेटिव होती है। तो इस सेल का जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल होता है उस विद्युत वाहक बल को यहाँ पर हम कैपिटल ई से दिखाते हैं और इस सेल के अंदर में आपका एक छोटा सा प्रतिरोध होता है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम स्मॉल r से दिखाते हैं। तो इस डिब्बे के अंदर में जो आपका पूरा ये सिस्टम होता है, इस सिस्टम को यहाँ पर हम क्या कहते हैं आंतरिक परिपथ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि इसके बाहर का यहाँ पर जो पूरा सिस्टम होता है उसे हम बाह्य परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस परिपथ के अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है वो इस सेल के प्लस वाले टर्मिनल से प्रवाहित होती है, जिस धारा को यहाँ पर हम स्मॉल I से दिखाते हैं। और ये धारा क्या होती है पूरे परिपथ के अंदर में निरंतर यहाँ पर प्रवाहित होती रहती है। तो इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं कि बाह्य परिपथ में आपका एक प्रतिरोध लगा होता है, जिस प्रतिरोध का मान यहाँ पर क्या होता है कैपिटल R होता है। अगर हम इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, जिस वोल्ट मीटर को यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लगा रखा है। तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगा होता है। अगर यहीं पर हम इस परिपथ के अंदर में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके श्रेणी क्रम में एक एमीटर
लगाते हैं जिस एमीटर को यहाँ पर हम ए से निरूपित करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, एमीटर के माध्यम से आई का मान ज्ञात करते हैं और भी के माध्यम से यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाएं परपथ में लगा जो हमारा प्रतिरोध होता है इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उस विभवांतर की यहाँ पर हम गणना करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम इस टॉपिक के अंदर में किस प्रकार से करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस पूरे परिपथ के अंदर में जो काम करने का काम होता है वो इस बैटरी के पास होता है। अगर इस पर्पस से हम क्या करते हैं, बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बाह्य परिपथ में जो इस प्रतिरोध के द्वारा किया गया कार्य होता है, जहाँ पर आप कहते हैं कि अगर हम बाह्य परिपथ में सेल द्वारा किया गया कार्य निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आप सभी लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव का, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है V = W एक्सटर्नल डिवाइड में यहाँ पर आपको चलता है आवेश Q। तो इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाह्य परिपथ में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य का मान ज्ञात करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस आंतरिक परिपथ के अंदर में जो इस बैटरी द्वारा किया गया कार्य होता है उस कार्य का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल के सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं, जो यहाँ पर आपका होता है E = W इंटरनल डिवाइड में यहाँ पर आपको चलता है आवेश Q। तो आंतरिक परिपथ में कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और बाह्य परिपथ में कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहले इस फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं सेल द्वारा किया गया कार्य बाह्य परिपथ में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हैशटैग करके फर्स्ट हेडिंग लिखने वाले हैं बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ में सेल द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर हम बाह्य परिपथ में जब कार्य का मान निकालते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V = आपका फॉर्मूला हो जाएगा W एक्सटर्नल डिवाइड में यहाँ पर आपका आवेश Q चलेगा। तो यहाँ पर हम कार्य का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम आवेश को V के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कार्य का मान मिल जाएगा W एक्सटर्नल = V इंटू यहाँ पर Q हो जाएगा। अब आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम V का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं V का जो सूत्र होता है वो ओम के नियम से यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है R × I के। और यहाँ पर आप जानते हैं Q का जो मान होता है विद्युत धारा के रूप में वो आप सभी लोग का यहाँ पर होता है Q = I × T। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जब V की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा R × यहाँ पर I इंटू यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा I × T। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, W एक्सटर्नल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R, I का I से गुणा होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा I² इंटू यहाँ पर आपका चलेगा T। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बाह्य परिपथ में सेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है उस कार्य का यहाँ पर हम मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस सेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है इस आंतरिक परिपथ में वो हम किस प्रकार से निकालने वाले हैं, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं E = W इंटरनल डिवाइड में आपका चलता है Q। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं हेडिंग, सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेल द्वारा, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे सेल द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर जो हम कार्य निकाल रहे हैं वो आंतरिक परिपथ में निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे आंतरिक परिपथ में, जिसको हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर में क्लोज कर देंगे। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। E = का फॉर्मूला चलता है W इंटरनल डिवाइड में यहाँ पर आपका होता है Q। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे विद्युत वाहक बल E = का फॉर्मूला होता है W इंटरनल डिवाइड में आपका यहाँ पर Q होता है। इसको हम क्या करेंगे, आपस में इसके साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको W इंटरनल का फॉर्मूला मिल जाएगा
ई इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। और इस केस में हम क्या करने वाले हैं, क्यू की वैल्यू और ई की वैल्यू रखने वाले हैं। तो ई की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि इस पूरी परिपथ के अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई होती है, अगर हम इस आई का इस आर के साथ गुणा कर देंगे तो इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उस विभवांतर का मान मिल जाएगा, जिसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, ई से निरूपित करते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग क्यू के बारे में जानते हैं, क्यू का यहाँ पर आपका सीधा फॉर्मूला होता है आई इंटू टी होता है। तो इस क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम साइड में मेंशन करने वाले हैं दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पर हम साइड में सबसे पहले लिख देंगे जो आपका कैपिटल ई होता है विद्युत वाहक बल, इसका यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो आई इंटू यहाँ पर क्या होता है, आर होता है। और Q के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, I इंटू यहाँ पर क्या होता है, T होता है। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W इंटरनल इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू आर इंटू यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा I इंटू टी। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा W इंटरनल इक्वल टू आर इंटू यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर, आई का आई से गुणा होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ पर टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, आंतरिक परिपथ में शेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है उस कार्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं कि इस शेल द्वारा यहाँ पर जो टोटल कार्य किया जाता है उस कार्य का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो उस केस में आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम नेट कार्य निकालते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल कार्य होता है और यहाँ पर जो हमारा इंटरनल कार्य होता है, दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपको इस बैटरी द्वारा जो किया गया कार्य होता है नेट कार्य, उस कार्य का मान मिल जाता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं। तो आगे यहाँ से हम लिखेंगे सेल द्वारा किया गया नेट कार्य को यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, W नेट से निरूपित करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा W एक्सटर्नल प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा W इंटरनल। तो यहाँ से लिखेंगे W इंटरनल। अब यहाँ पर आप जानते हैं W एक्सटर्नल की जो हमारी वैल्यू होती है वो यहाँ से होती है और W इंटरनल की जो हमारी वैल्यू होती है यहाँ से होती है। इन दोनों वैल्यू को उठा करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आप सभी लोग को W नेट का यहाँ पर मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे W नेट इक्वल टू W एक्सटर्नल की वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी R इंटू आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर होता है T प्लस W इंटरनल की यहाँ से आपकी वैल्यू होती है स्मॉल r इंटू यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर टी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं कि W नेट की वैल्यू आप किस प्रकार से निकालने वाले हैं। तो इसको यहाँ पर निकालने के लिए आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर हम इस पूरे परिपथ में देखते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो हमारी बैटरी होती है, इसी बैटरी द्वारा पूरे परिपथ के अंदर क्या होता है, कार्य होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस E की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इस E की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम साइड में समझाते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका लिखा गया W इंटरनल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे W नेट और यहाँ पर आपका डिवाइड में चलेगा Q और यहाँ से हम क्या करेंगे, W नेट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको W नेट की वैल्यू मिल जाती है W नेट इक्वल टू E इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, W नेट की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हमारी बैटरी है, इसी बैटरी द्वारा पूरे परिपथ में काम होता है। अगर ये बैटरी ही नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इसी बैटरी द्वारा यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में काम होता है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से W नेट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा E इंटू Q हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, W नेट की जगह पर ये फॉर्मूला यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W नेट की जगह पर E इंटू यहाँ पर आपको हो जाएगा Q और यहाँ पर आपका चल रहा है R इंटू आई स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं I इंटू टी जो होता है वो बाहर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R इंटू टी को, सॉरी यहाँ पर I इंटू टी को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका एक I बच जाएगा और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, स्मॉल r इंटू यहाँ पर I हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या होता है, I इंटू टी बाहर हो जाता है। और इस केस में हम क्या करने वाले हैं, Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं Q की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो I इंटू टी होती है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे R इंटू आई प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा R इंटू स्मॉल आई और यहाँ पर आपका चल रहा है स्मॉल I इंटू टी। तो यहाँ से I इंटू टी से I इंटू टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग को E इक्वल टू फॉर्मूला मिल जाता है
आर इंटू आई प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा आर इंटू आई। इसको यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसका हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से करके यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा आर इंटू आई होता है वो भी के बराबर होता है ओम के नियम से। तो यहाँ पर हम आर इंटू आई की जगह पर भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो होगा वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो आर इंटू आई की जगह पर यहाँ पर हम कैपिटल भी रखेंगे। यहाँ पर आपका चलेगा आर इंटू आई, और यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर सकते हैं कि भी इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू यहाँ पर आई होता है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, भी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आर इंटू आई को यहाँ पर हम इधर साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा वी इक्वल टू विद्युत वाहक बल माइनस यहाँ पर आपका चल रहा है आर इंटू आई। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने सबसे पहले रिजल्ट को यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। अगर आप सभी लोग को किसी भी स्टेप या किसी भी पॉइंट में कोई समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि विद्युत धारा आई का मान हम किस प्रकार से निकालने वाले हैं। इस परिपथ के अंदर जो हमारी आई बह रही है उस आई का जो मान होता है वो इसके बराबर होता है ई डिवाइड बाई आर प्लस यहाँ पर क्या होता है स्मॉल आर। तो इस फॉर्मूले को हम प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण का यूज करने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 का। तो एक बार यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस परिपथ के अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई होती है, इस आई का मान हम किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। उसके बाद आपको समझाते हैं कि समीकरण 1 की मदद से हम आई का मान किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों में थोड़े से जगह की आवश्यकता होती है। तो इधर साइड का हम पूरा पोर्शन यहाँ पे क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और उसके बाद आपको समझाएंगे किस तरीके से हम आई का मान और यहाँ पर स्मॉल आर का मान निकालने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों अब हम बात करते हैं समीकरण 1 से कि आई का मान हम किस प्रकार से यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ से हम नए लाइन्स लिखेंगे, समीकरण 1 से। इसको यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से हैशटैग लगा देते हैं, यहीं से आपका नया टॉपिक चलता है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को सबसे पहले लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला चल रहा है E इक्वल टू आर इंटू आई प्लस यहाँ पर आपका चल रहा है आर इंटू स्मॉल आई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आई होता है इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आई को इस तरीके से बाहर ले लेंगे। तो जब हम आई का मान निकालेंगे तो आर प्लस आर जो होता है वो इस तरीके से ई के नीचे यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल टू का फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत वाहक बल डिवाइड में यहाँ पर आपका चलेगा कैपिटल आर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल आर। इसको यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं कि ये जो हमारा स्मॉल आर होता है, इस स्मॉल आर की वैल्यू हम किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो उस केस में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 2, और यहाँ पर जो आप सभी लोग ओम के नियम के बारे में जानते हैं वहाँ से हम आई का मान ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद 2 और 3 की यहाँ पर आपस में तुलना करेंगे। तो इस स्मॉल आर का मान आपको बड़े ही आसान तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस स्मॉल आर के बारे में कि स्मॉल आर का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को आई का मान मिल जाता है। इसको हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लिखने वाले हैं हैशटैग करके स्मॉल आर, जिसको आप कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ से हम लिखेंगे का मान। तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ओम के नियम का सूत्र। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आर इंटू यहाँ पर आई होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, आई का मान निकालेंगे। तो आई इक्वल टू का फॉर्मूला हो जाएगा V बाई यहाँ पर कैपिटल आर
इसको यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा समीकरण नंबर 2 होता है बराबर होता है E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस क्या होता है, स्मॉल r के। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो I होता है V बाई R के बराबर होता है। तो जब I के बराबर है तो ये चीज़ यहाँ पर क्या होती है, इसके बराबर होती है। तो नई लाइन से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर। तो जब हम समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण 2 का मान लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को लिखा है। तो यहाँ से हम समीकरण 2 का मान लिखेंगे E डिवाइड में यहाँ पर आपका चल रहा है कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे V बाई कैपिटल R। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको ब्रैकेट में करके आपस में इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा E इंटू कैपिटल R इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा V, और ब्रैकेट में आपका चल रहा है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। V का हम अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा E इंटू कैपिटल R, यहाँ पर हो जाएगा VR प्लस यहाँ पर आपको हो जाएगा V इंटू स्मॉल r। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस स्मॉल r की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इस VR को हम क्या करते हैं, इधर साइड भेज देंगे और यहाँ पर हम इसको सही करके लिखेंगे। तो VR इक्वल टू आपका हो जाएगा ER। जब ये हमारा VR इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे V बाई R। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस स्मॉल r का मान निकालेंगे। तो इस स्मॉल r को यहाँ पे हम रोक लेंगे। ये जो हमारा V होगा वो दोनों के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E बाई R और माइनस यहाँ पर आपको हो जाएगा V इंटू R, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा V आ जाएगा और इस तरीके से इसके नीचे यहाँ पर V आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो हमारा V होता है ऊपर नीचे आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर से आपको कैपिटल R बाहर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल R को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल जाता है E डिवाइड बाई V माइनस यहाँ पर आपका चलेगा 1, और ये जो हमारे यहाँ पर कैपिटल R होता है वो इस तरीके से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग सेल के अंदर जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है उस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही क्या होता है, इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में, उसके बाद सेकंड फॉर्मूले के बारे में, उसके बाद थर्ड फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। किसी भी पॉइंट और किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आज का टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में। नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बताने और समझाने वाले हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम इसी पे एंड करते हैं।